थे। उनका कहना था कि अमेरिका इस्लामिक विचारों का बढ़ना पश्चिमी सभ्यता के मूल्यों पर हमला है। चार्ली कर्क वोकिज्म यानी LGBTQ समुदाय के भी खिलाफ थे। उनका मानना था कि वोकिज्म पूरी तरह से नैतिक और सांस्कृतिक भ्रष्टाचार है और ये अमेरिकी समाज को बांटकर युवाओं को अंदर से मानसिक रूप से कमजोर भ्रष्ट बना रहा है। कई मौकों पर उन्होंने स्कूल कॉलेजेस में वोक प्रोपेगेंडा फैलाने वालों का भी विरोध किया और कहा कि वोक प्रोपेगेंडा कल्चर वॉरफेयर का हिस्सा है। इसके अलावा चार्ली कर्क इजराइल का समर्थन करते थे और कई मौकों पर उन्होंने सवालों के जवाब में फिलिस्तीन के अस्तित्व पर सवाल भी खड़े। जो पिक्चर्स है, तस्वीरें मैं लेकर आई हूं, यहां समस्या क्या है, सोशल मीडिया के इन पोल्स को कितना सही माना जाएगा। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम यानी ओशन ने आज खुद इसकी पड़ताल किया। हमें पता चला कि इन पोल्स में दूसरे देशों के लोग भी ऑनलाइन वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। ये आई ओपनर होगा नेपाल के भी उन बच्चों के लिए, जेनजी के लिए, जिनकी हमें भी उतनी ही चिंता है क्योंकि वो भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन जो रास्ता वो अपना रहे हैं नई सरकार को चुनने के लिए, उसमें विदेशी दखल की गुंजाइश बनती है। ये हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने पाया है और इसीलिए आइए आपको लेकर चलते हैं बड़े स्क्रीन पर, जिससे आप समझेंगे कि हम आखिर क्या बताना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं डिस्कॉर्ड ऐप पर सबसे ज्यादा वहां पर बातचीत हो रही है। डिस्कॉर्ड ऐप पर अगले प्रधानमंत्री के लिए वोटिंग कराई जा रही है। मैं आपको पढ़कर बताती हूं क्योंकि यहां पर जो नंबर्स आ रहे हैं सामने, अलग अलग पोल्स लोग करा रहे हैं, इसको बनाना चाहिए, उसको बनाना चाहिए, सेंड सागर ढाका टू सुशीला मैम इन 1 आवर, ऐसे ऐसे पोल्स कराए जा रहे हैं। हु गेट्स टू वोट इन नेपाल, रैंडम नेपाली एज रेप, रैंडम नेपाली एज रेप, ये देखिए मॉडरेटर, हु नेक्स्ट, हु नेक्स्ट, ये जो अलग अलग आप देखेंगे नाम है जो यहाँ पर डाले जा रहे हैं। ये देखिए, ये हमने आपके सामने लाकर रख दिया है। अब बिफोर कास्टिंग वोट ये जो 4652 वोट है, इसको आप समझिए, क्योंकि अगर आप तस्वीर को देखेंगे ऐसी आशंका है कि चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान जैसे देशों के हैकर्स इन पोल्स को प्रभावित करके नेपाल के राजनीतिक भविष्य को अनिश्चितता की तरफ ले जा सकते हैं और यही है इस डिजिटल युग का सबसे बड़ा खतरा। तो जो जेन जी इस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई व्यवस्था के लिए, एक बड़े जंग के लिए सड़कों पर उतरी है, जिसने अपना सब कुछ ताक पर लगा दिया है नेपाल में, उन्हें ये बात गौर से देखनी चाहिए क्योंकि इंडिया टुडे के ओसन ग्रुप ने इन्वेस्टिगेशन के जरिए ये पाया है कि अगर चाहे तो कोई भी अमेरिका में बैठा, चाइना में बैठा, पाकिस्तान में बैठा, इस डिस्कॉर्ड ऐप को हैक करके वो अपनी तरफ से वोटिंग कर सकते हैं। तो फिर जो आपके यहां सरकार बनेगी या जो आप लोग जिसे चुनेंगे, इसके आधार पर उसमें अन्य देशों के लोगों की हस्तक्षेप हो सकता है। देखिए, ये जो मोबाइल फोन और सोशल मीडिया, इन्हीं से सब कुछ तय कर रहा है, आपकी पसंद नापसंद। अब तो सरकारें भी अगर इस मोबाइल फोन से तय कर रही हैं, तो जो इसमें खतरे की गुंजाइश है वो भी हम आपको बताना चाहते हैं। आइए, अब तक नेपाल के डिस्कॉर्ड ऐप पर हामी नेपाल, जिसने सबसे पहले ये आंदोलन की शुरुआत की थी, आपको याद होगा, हामी नेपाल के अध्यक्ष से भी हमने आपको मिलाया था, तस्वीरें दिखाई थी, सुदन गुरुंग, ये छात्र नेता सागर ढकाल, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता रवि लामिछाने, हरका साम्पांग और दुर्गा परसाई को अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए सोशल मीडिया पर वोटिंग कराई जा रही है। इनमें भी दुर्गा परसाई कौन है, जिनकी तस्वीर आप आज देख रहे हैं, क्योंकि हम आपको अन्य तीनों के बारे में तो बीते दिन से ही बता रहे हैं, लेकिन दुर्गा परसाई को नेपाल की सेना अपने मुख्यालय में लेकर आई है और ऐसा कहा जा रहा है कि नेपाल के जेन जी इससे बहुत नाराज है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, तह तक जाना होगा।